स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अगले 60 दिनों तक यानी 21 अगस्त तक ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने की छूट दे दी है। अब तक अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाकर रखी थी और इस फैसले से दुनिया भर में तेल की कीमतें अब घट सकती हैं। 3 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड में इस बातचीत में क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट ये कि हॉर्मुज को समुद्री जहाज़ों के लिए अब सुरक्षित बनाया जाएगा। दूसरा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के मुताबिक ईरान अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच करने की अनुमति देगा। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक संस्था है जो तय करती है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है और कौन सा देश परमाणु हथियार बना रहा है, ये उस पर निगरानी रखता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए अलग अलग ग्रुप्स अब बनाए जाएंगे और ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को भेज सकते हैं ईरान में, ताकि वो चेक कर लें कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट, अमेरिका ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों को अब रिलीज कर सकता है और ईरान इस पैसे से अमेरिका से अनाज खरीद सकता है। और चौथा, लेबनान में युद्ध विराम की निगरानी के लिए अब अलग से एक पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इस समझौते में लेबनान को भी शामिल किया गया है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि इस पूरे समझौते में हर शर्त पर ईरान की जीत हो रही है और अमेरिका की हार हो रही है। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को यह कहकर भेजा है कि आप बिना समझौता किए वहां से वापस मत लौटिएगा। और इसीलिए अगर आप सारी चीजें देखें तो इन सब में एडवांटेज ईरान है, यानी इस पूरे मैच में ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका हारता हुआ नजर आ रहा है। और वो कैसे, मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, हॉर्मुज पर आज भी ईरान का ही कंट्रोल है और आज भी ईरान ही ये तय कर रहा है या करेगा कि हॉर्मुज कब खुलेगा, हॉर्मुज को कैसे सुरक्षित बनाया जाएगा। ईरान की जितनी संपत्ति फ्रीज कर ली गई थी, अब वो संपत्ति वापस ईरान को मिल सकती है। उसे डी फ्रीज किया जा रहा है, तो ईरान के लिए तो फायदा ही फायदा है। उसकी जो संपत्ति पहले से जब्त कर ली गई थी, जो पैसा उसका फ्रीज कर लिया गया था, वो सब उसे मिल जाएगा। तीसरा, इससे पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना तेल नहीं बेच सकता था क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे। अब ईरान अपना तेल भी बेच पाएगा। तो सारी चीजें जो ईरान पहले नहीं कर सकता था, वो ईरान अब कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका चाहता था कि ईरान में पूरी व्यवस्था बदल जाए, वहां की सत्ता बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका चाहता था कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए ईरान को फायदा ही फायदा हो रहा है। ईरान का जितना पुराना काम अटका हुआ था, उसके एसेट्स फ्रीज करके रखे हुए थे, वो भी अब मिल जाएंगे। उसका पैसा बैंकों में फ्रीज हुआ पड़ा था, वो भी मिल जाएगा। वो पहले तेल नहीं बेच सकता था, अब वो तेल भी बेच सकता है। हॉर्मुज आज भी उसी के पास है, उसी का कंट्रोल रहेगा। तो और ईरान को क्या चाहिए? तो ईरान ने इस मामले में कम से कम अमेरिका को झुका दिया है। और ये अमेरिका की सुपर पावर की छवि के लिए एक बहुत खतरनाक बात है कि वो ईरान जैसे देश के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और धीरे 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 करके वो ईरान की सारी शर्तों को मानते जा रहे हैं। ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ईरान ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। ईरान की जो सत्ता है, इसने अपने ही लोगों को, हजारों लोगों को मौत दी है, क्योंकि ये लोग इस सत्ता का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस सत्ता को हर प्रकार से फायदा ही फायदा हुआ है। इस सत्ता ने, जब अमेरिका ने युद्ध नहीं किया था, उससे पहले अपने ही लोगों का दमन किया। युद्ध के बाद ईरान का बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उससे इस सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सत्ता है ईरान की, ये जो चाहती थी, इसने अपनी सारी शर्तें अमेरिका से मनवा ली है।